ही विशेष और वशिष्ठता के चक्रव्यूह से निकलना अत्यंत महत्वपूर्ण है, अन्यथा कोई भी विकल्प शेष नहीं है। खुद को समझने के पश्चात कोई भी किसी भी तरह का प्रश्न, शंका, इच्छा शेष नहीं रहती, क्योंकि दूसरा कुछ है ही नहीं, कोई शब्द भी नहीं। शब्द भी सृष्टि के अस्तित्व के बाद आया। सारी सृष्टि गर्दिश में है, इस कारण अनेक शक्तियां हैं। कोई भी वस्तु गतिशील है, शक्तियां होती ही हैं, किसी भ्रम में न रहे। उनको भ्रम बस आध्यात्मिक, अलौकिक, आंतरिक या दिव्य शक्तियां बोल लें। अनेक ग्रह, उपग्रह, सौर मंडल, आकाशगंगा गर्दिश में है। इससे बड़ा चमत्कार क्या है? किसी भी तरह का भ्रम न रखें। पृथ्वी सबसे छोटा ग्रह है जिस पर उपस्थित हैं। प्रकृति या ब्रह्मांड की तुलना बहुत ही सूक्ष्मता दर्शता है। अहंकार किस बात का? प्रकृति की ऋतु थोड़ी भी अनुकूल हो जाए, या तापमान ही खत्म हो जाए, या सौरमंडल ही खत्म हो जाए तो कृपा अहंकार को चूर कर खुद को समझने में ध्यान दे। जिंदा भी पीर बाबा बनकर दूसरों की पुकारें, फरियादें प्रसिद्धि के आदि हुए हैं, तो जाहिर है मरकर भी अपने हाथों से बनाए हुए साम्राज्य में ही घूमते रहो। दूसरों को मुक्ति देने वाले इस झूठी दुनिया में ही उलझ कर रह गए। जब जिंदा भी करोड़ों लोग ध्यान नाम भी आपका कर रहे हैं, तो जाहिर है मरकर भी इधर ही रहना पड़ेगा और दूसरों की आस्था पर पूरा उतरना पड़ेगा। जब एक निश्चित बुद्धि से बुद्धिमान होकर नहीं निकल सका, तो करोड़ों बुद्धि से कैसे निकल पाओगे? अतीत में भी कोई सिर्फ खुद की बुद्धि से हट नहीं सका जब से इंसान अस्तित्व में आया है। परमार्थ भी सिर्फ बुद्धि का ही एक दाव पेंच है। यथार्थ में कुछ है ही नहीं, फिर उलझाव कैसा? प्रत्येक व्यक्ति की एक निश्चित अपनी दुनिया होती है, उसी में मस्त रहता है, दूसरे से सिर्फ स्वार्थ तक ही सीमित होता है। कहने की बात अलग है, पर कोई मौत या मुक्ति के बारे में गंभीरता से एक पल के लिए भी नहीं सोचता है। बुद्धि बिल्कुल भी अनुमति ही नहीं देती। समस्त सृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति बुद्धि से बुद्धिमान तो है, पर बुद्धि की वृत्ति रोग से गंभीर रूप से ग्रसित है। जब से अस्तित्व में आया है, बुद्धि अहंकार का बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। अंतिम पड़ाव यही है, इस जब कोई खुद को ही गंभीरता से खुद प्रभुता का मखोटा पहन लेता है, ज्ञान के नशे में चूर हो जाता है। दूसरा इंसान को इंसान भी नहीं समझता, हालांकि खुद भी खुद दूर होता है। जब खुद को समझ जाता है तो सबको श्रेष्ठ की पदवी देता है, क्योंकि सब में खुद को समझने वाले गुण मौजूद देखता है। उसमें क्षमता होती है। खुद को समझने के पश्चात समस्त सृष्टि, ब्रह्मांड, बुद्धि, प्रकृति का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि यह सब भ्रमिक क्षण भर के लिए तो हैं। जीवित ही विशेष और वशिष्ठता के चक्रव्यूह से निकलना अत्यंत महत्वपूर्ण है।